अच्छा, ऐसे हाथ करते जब सांस, श्वास जो है लेना है या छोड़ना है, ऐसे। हाँ, जब भी हम हाथ ऐसे सीधे रखेंगे श्वास लेके, फिर श्वास लेते हुए नीचे आएंगे तो श्वास छोड़ना, छोड़ना, ठीक है ना। जब भी ब्रह्मणा लंगड़ा जानते हो, ये तो अब रामायण देखी आपने, देखी है। और हनुमान जी ब्रह्मणा का मतलब मान लिया जब बड़ा रूप बनाते हैं, बड़ा ब्रह्मणा, और लंगड़ा छोटा लघु, ठीक है ना। तो यही शरीर का, जिस तरह श्वास लेने का आसनों में यही तरीका है वैसे। जिस तरह अब हमने क्या किया है, स्ट्रेचिंग की है ना, लंबा किया शरीर, ब्रह्मणा बड़ा, इसमें श्वास लेना है ना। देखो, और रुकना है। अगर हम ऐसे करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर गए, ये क्या हुई, एक्सरसाइज हुई आसन, ये बताओ। ऐसे करया, फिर नीचे आएंगे, फिर करया, फिर नीचे आएंगे, ये क्या हुआ, ये एक्सरसाइज है। जिसमें ठहराव होगा, रुकाओ, रुकेंगे वो आसन, और जल्दी जल्दी कराएंगे वो एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक बार करेंगे ताड़, इसका क्या नाम है, ताड़ासन। रुकना है इसमें, और श्वास लेते छोड़ते रहना है, और जब वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए ऐसे। क्या नाम इसका, इसका मुख्य लाभ क्या है, हाँ मैन है ये हाइट। एक होते हैं मुख्य लाभ और एक होते हैं गौण लाभ, मान लिया जो थोड़े थोड़ा लाभ होता हो जिनमें। तो इसका मुख्य लाभ है हाइट के लिए, बढ़िया ही हाइट बढ़ाता है। वैसे तो डाइजेशन के लिए भी बढ़िया है, घुटनों के लिए भी है, ठीक है ना। और इसके बाद करेंगे हम, पहले भी बताया है मैंने, देखो एक बार आपको नाम बताना है। ये हाथ ऊपर उठाया तो क्या श्वास क्या लेंगे ना, अब छोड़ेंगे। और जब ट्विस्टिंग में हमेशा श्वास को छोड़ना है, ठीक है ना, सांस छोड़ते हुए। ये ट्विस्टिंग किया हमने। इसका क्या नाम है इस आसन का, श्वास छोड़ते हुए वापस, क्या नाम है बताओ। तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ठीक है ना। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए, फिर सामान्य श्वास जैसे चलता है वैसे चलने दो, छोड़ो, लेते रहो वैसे ऐसे। हाथ सीधा, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस, ठीक है ना। क्या नाम इसका, तिर्यक ताड़ आसन। क्या आसन हो गए अपने, दोगे। ये हाथ यहां, ये हाथ पीछे। ट्विस्टिंग में क्या करना है, जब हम शरीर को ऐसे मोड़ेंगे तो सांस छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करना हमेशा, ठीक है ना, ऐसे। श्वास लेते हुए वापस। इसका क्या नाम है, पहले बताया मैंने, 2-3 दिन पहले आया था, 2 बार आया हूं मैं पहले। हाँ, कटी चक्रासन, ठीक है ना। वापिस श्वास लेते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए हाथ पीछे, फिर श्वास लेके ट्विस्टिंग करना है, श्वास छोड़ते हुए।
सबसे बढ़िया क्या है? योग और प्राणायाम, उसके बाद ध्यान। ये तीन चीजें सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। एक्सरसाइज इतनी बेस्ट नहीं है, इसमें ऊर्जा खपत होती है। और योग में, आसनों में जो है ठहरते हैं हम, तो शरीर को ऊर्जा मिलती, मान लिया शरीर में ऊर्जा इकट्ठी होती, ठीक है ना। और एक्सरसाइज से हम ऊर्जा को खपत करते हैं। अच्छा, ये क्या आसन हो गए? 3 हो गए। एक और 5 करवा दें, 1 2 और करवा दूं, ठीक है ना। श्वास छोड़ते हुए मोड़ना है इस तरह, फिर सामान्य। इसका क्या नाम है? और ज्यादा करना है तो ये। श्वास लेते हुए वापस। क्या नाम इसका? पहले आया था जब भी बताया था मैंने, बताओ। गरुड़ आसन, ठीक है ना। फिर दूसरे पैर से सांस छोड़ते हुए ऐसे, और जो पैर ये इस तरह है नहीं, ये ऐसे सांस छोड़ते हुए, फिर सामान्य श्वास लेते छोड़ते नहीं। श्वास लेते हुए वापिस। क्या नाम इसका? एक्सरसाइज में तो वैसे वैसे लावांगे, तंग श्वास चढ़ है, इसमें श्वास चढ़ है। और शरीर मजबूत भी होता है, शरीर लचीला भी होता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज इतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं। और अब एक आसन और देखो, श्वास लेते हुए ऐसे भी कर सकते हैं हम। श्वास छोड़ते हुए वापिस, श्वास छोड़ते वापिस। इसका क्या नाम है? वृक्षासन। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, वो भी हर रोज करते हैं योगासन। 5 आसन हर रोज करते हैं, जिनमें ये आसन है एक वृक्षासन। अब दूसरे पैर से श्वास लेते हुए, ये पैर हमारा फैला तो श्वास लेना है, ठीक है ना। और ऐसे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, बराबर साइड में भी कर सकते हैं हम। किसी ने विश्वास अपने पर मैं सही कर दूंगा, ये आसन कर सकते हो? दिखाओ, करो एक बार। हाँ ठीक है, कुल मिला के देखो, पैर अपना है नहीं बिल्कुल, ये देखो। जब इसकी बिल्कुल ठीक से स्थिति होगी ना, तो ऐसे पैर होगा हमारा, ये सीध। एक तो पैर ऐसे हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। ये आप ये सोचते हो सर जी थोड़े थोड़े ऐसे हाले, ये गद्दा है ना, लचक सी है नहीं थोड़ी सी, मैं जहां दबाव पड़ता है तो जिस तरह जमीन पर ठीक होगा, दरीदारी हो तो ये थोड़ा लचक सी है इसमें। और क्या हो गया आसन अपने? एक और बता दूं, एक और बहुत बढ़िया, उत्कट आसन। उत्कट क्या न कहा है? उत्कट संस्कृत का शब्द है,
उत्कट उत्कटासन का मतलब कुर्सी आसन। पता कैसे होता है वो, बताओ। देखो, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। क्या नाम इसका? उत्कटासन, ठीक है ना। अच्छा, एक्सरसाइज हाथों की किसको आती है? हाथों हाथों की। शुरू से स्टार्ट। देखो, गुंठे को अंदर भी कर सकते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। कितनी कितनी बार करें? कम से कम 5 बार, ठीक है ना। हाथ ऊपर किया, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ठीक है ना। और ऐसे 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 ऐसे। ये उनके लिए है जिन पर कुछ भी ना बनता हो, बिल्कुल बीमार से हो, चालिया फिरा नहीं जानता हो, उनके लिए है। और आसनों में तो मान लिया ये हाथों के मजबूती के लिए तो करते हैं यहाँ पे ये। देखो, हाथ तो मजबूत ऐसे भी हो जाएंगे ये, अगर हम करें तो। मेरे अंदर कितना वजन होगा? 52 या 55, 53, इतना ही है। लेकिन मैंने अपने हाथों से अपना वजन उठाया है, तो इससे मजबूती आएगी कि ना आएगी? और ये क्या, इसमें कितना वजन होगा? ये लाना सारा, ये मान के चलो भाई आधी किलो कड़ा होगा, 200 300 ग्राम 400 ग्राम। और इस तरह अपन उठाया तो कितना उठा दिया? देखो, और इसका क्या नाम है बताओ? पता है? भुज पीड़ आसन, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज और आगे चलें। गुंठा अंदर, ये मिलाए हाथों को आपस में, श्वास लेते हुए ऐसे गोल गोल घुमाओ। ये मिलने चाहिए, टूट रहे अपने आपस में। सीधे हाथ और करो, घुमाओ, देखा ये, देखो ऐसे। दाएं बाएं दोनों तरफ। देखो, इस तरह मिलाओ और श्वास लेते हुए हाथों को सीधा करो, करो सीधा। ये यहां से ये हिलने चाहिए, मान ली मिले हुए होने चाहिए। सांस छोड़ते वापस, खिंचाव आता है ना। और देखो, पूरे हाथ की सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, ठीक है ना। इसके बाद देखो, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद ऐसे मिलाया, सांस लिया, सांस छोड़ दिया,
श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया। इस तरह करना है, जल्दी जल्दी। श्वास छोड़ते हुए ऐसे करो। गर्दन यहां से खिंचाव आएगा पूरा, देखो। वैसे बैठ के किए जाते हैं, लेकिन यहाँ आपके कपड़े गंदे होंगे हैं? आज तो रहने दो। फिर इस साइड ऐसे श्वास छोड़ते हुए ट्विस्टिंग। देखो अगर हम ऐसे रुक गए, यहां ऐसे करके अर्ध पवन मुक्तासन इसका नाम है। अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे ऐसे तो ये एक्सरसाइज हो गई, ठीक है ना। देखो अर्ध पवन मुक्तासन, और जल्दी जल्दी करेंगे तो एक्सरसाइज। और ऐसे ही घुटनों के भी, जिस तरह श्वास छोड़ते हुए बैठ गई, वो इस ब्रह्मणा लंगड़ा, यही बात ध्यान में रखनी बस। सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया। करो 5 बार, ये घुटनों के लिए बढ़िया है। चलो अब प्राणायाम करें, एक्सरसाइज बहुत हो गई, ठीक है ना। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं, बैठना में नीचे है। चलो बैठ जाओ। धरती से ही मान लिया पैदा हुए हम, और धरती में ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। बताओ क्या नाम इसका? सुखासन, जिसमें सुख पूर्वक बैठा जाए। इस तरह सरियान बैठा पे सुखासन, ठीक, जिसमें सुख पूर्वक बैठा जाए। ऐसे बैठ करके हम प्राणायाम कर सकते हैं। और एक है सिद्धासन, इस तरह सिद्ध, जितने वे महापुरुष हुए, जिस तरह कोई भी हो, चाहे शंकर शिव भोले की फोटो देखी आपने, वो ऐसे मिलेंगे बैठे हुए। गोरखनाथ की देख लो आप, कोई भी मान लिया, जितने महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि है, वो इस तरह बैठे पाएंगे आपको। ये है सिद्धासन, ठीक है ना। और एक होता है पद्मासन, जो सबसे बेस्ट है। ऐसे इसका क्या नाम है? पद्मासन, ठीक है ना। चलो चलो ठीक है। सुखासन में बैठ जाओ। सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति पता है किसको, कैसे किया जाता है? प्राणायाम है कपालभाति ना। श्वास लेना छोड़ना मान लिया। कपालभाति कैसे किया जाता है? ये तो अनुलोम विलोम है। देखो 1 सेकंड में एक श्वास छोड़ना है, श्वास अंदर अपने आप जावा। जिस तरह कोई फुटबॉल है, उसमें कमा हुआ है, उसको इस तरह दबावांगे नहीं। आप फुटबॉल को ऐसे दबाएंगे तो एकदम वो पिचकेगी ना, और फिर वो ऐसे ही हो जाएगी। इस तरह ही अपना पेट है,
एक बार श्वास छोड़ेंगे, श्वास अपने आप जाओगा अंदर, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कपालभाति और अनुलोम विलोम तो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में ही, दूसरे देशों में प्रसिद्ध है ये कपालभाति और अनुलोम विलोम। कैसे किया जाता कपालभाति बताओ? आता करना? हाँ गुड़िया नु बैठी है। देखो हम जब भी प्राणायाम करेंगे, अपनी ये रीढ़ की हड्डी है ना, बिल्कुल सीधी हो ऐसे। जैसे नाक साफ करते हैं, श्वास छोड़ते हैं ना, नाक साफ करना देते, उस तरह श्वास छोड़ना है। देखो हमारा सिर्फ पेट पेट हिलेगा ऐसे, ठीक है ना। क्या नाम इसका? ये जो है कपालभाति का मतलब, कपाल का मतलब क्या होता है बताओ? हमारे शरीर के बारे में आपको जब पता नहीं तो ये बताओ फिर, मान लिया पढ़ाई इस काम के, कपाल का मतलब क्या होता है? हैं? पता है? हाँ गुड़िया तने कपाल का मतलब है मस्तिष्क, और भांति, भांति का मतलब क्या होता है? बताओ। भांति का मतलब चमक है, साइनस आबा। कपाल मस्तिष्क, चेहरे पर चमक आओगी, ठीक है ना। पेट के भी सारे रोग दूर हो गए। हमारा पेट खराब है तो दिमाग भी खराब रहेगा, ठीक है ना। पेट सही है तो दिमाग भी सही रहेगा। लगभग गनखरी बीमारियां ठीक हो जाती है इससे। और शरीर ठीक है तो पहला सुख क्या है, और वो किससे आएगा? हाँ योग से आएगा। और पूरा मान लिया योग का ही नहीं, मान लिया खाना पीना भी मान लिया समय अनुसार और पौष्टिक आहार लेना जरूरी हो है। लेकिन जब तक आप बच्चे हो, जिस तरह ये योग से लगभग गनखरी की पूर्ति पूरी हो जाती है हमारे शरीर की, ठीक है ना। क्या नाम था इस प्राणायाम का पहले? ठीक, कपालभाति। दूसरा देखो ऐसे करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। श्वास लिया, श्वास छोड़ दिया, पूरा श्वास भरा छाती में और छोड़ दिया जिस तरह। एक्सरसाइज भी है या, है ना। इसका क्या नाम है? इसका नाम बताओ। दूसरा प्राणायाम है ये भस्त्रिका। आएगी समझ में? भस्त्रिका इस तरह भी लेस कर सका पे। इसका ये है, कौन सी मुद्रा है ये? ध्यान के लिए अच्छी है, ठीक है ना। लंबे लंबे श्वास लेना और छोड़ना भस्त्रिका है। पांच 7 सेकंड में श्वास अंदर लिया, 5-7 सेकंड में श्वास बाहर छोड़ दिया। क्या नाम इसका? भस्त्रिका, ठीक है ना। इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का पता कैसे किया? ये कौन सा स्वर हमारा? 2 स्वर है हमारे नाक के, दायां और बायां। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? सूर्य। और इसका चंद्र। जब ये तेज चलेगा ना हमारा, ये खुला रहेगा हर दिन, तो हमारे शरीर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना।
अगर ये ज्यादा चलता है हमारे शरीर में तो ठंड है, शरीर में शीतलता आएगी। और दोनों बराबर चलने चाहिए, जब भी हमारे शरीर का संतुलन ठीक रहेगा, ठीक है ना। वात पित्त कफ 3 दोष हो हमारे शरीर में, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्वर है? और ये चलो, ये कौन सी मुद्रा है? वायु मुद्रा, ठीक है ना। इसमें करेंगे हम अनुलोम विलोम। सांस लिया, इन 2 उंगलियों से बंद किए, दायां स्वर ना बायां स्वर, और दाएं से छोड़ दिया। फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया, ठीक है ना। हाँ मैडम जी, टाइम हो गया। चलो चलो, इनके लिए थोड़ा मनोरंजन तो कर दें, ठीक है ना। सभी को साथ में बोलना है, ठीक है ना। एक गीत गाएंगे योग का ही, सभी को साथ में मिलके बोलना है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, योग कर लो उम्र हो बड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, योग कर लो उम्र हो बड़ी। क्या कहा मैंने? सभी को साथ में मिलके बोलना है, ठीक है ना। शुरू करूंगा मैं दोबारा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, योग कर लो उम्र हो बड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, योग कर लो उम्र हो बड़ी। वो सब रोगों की है ये दवाई, वो सब रोगों की, वो इसमें सारी है बूटी जड़ी। योग कर लो, हो योग कर लो उम्र हो बड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, योग कर लो उम्र हो बड़ी। योग करने से उम्र बड़ी होती है क्या? अब वैसे झूठी चला रखी है। अगर योग करेंगे तो रोग नहीं होंगे, और रोग नहीं होंगे तो हम ज्यादा लंबे जिएंगे, ठीक है ना। है सभी को पता है ना। जिंदगी है सवासों का खेल, योग से खाता है इसका मेल। हो जिंदगी है, बोलो, योग से खाता है इसका मेल। अरे एक बात बताओ, उनकी उम्र भी ज्यादा, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकलती। साथ में बोलते तो नहीं है ना बुलवाना है। हाँ चलो, सबकी आवाज आनी चलो चाहिए। एक एक लाइन बोल दूंगा मैं। तुम्हारे से आगे कोई निकले पड़े, आवाज निकालनी है आपकी बात। जिंदगी है सवासों का खेल, बोलो। जिंदगी है योग से खाता है इसका मेल। योग हाँ, भागे दौड़े जा रहे हैं हम, इस तन की बना राखी रेल। इस तन की बना राखी रेल। अच्छा, योग या कोई करा है? हाय दन नु बाजा दौड़ मैचरी सब कहे मैचरी होगी, लेकिन इस भाग दौड़ में कुछ को नहीं, सब ने पता है कुछ को नहीं जाना, ठीक है ना। जो कुछ है यहीं पर है। अगर हम हमारा शरीर ठीक रहेगा ना तो सारी चीज है, ठीक है ना। आज ना एक टैलेंट बता रहा हूँ, तीस जी अच्छे सिंगर भी हैं और गाना वगैरह गाते हैं। तो कोई छोटी मोटी लय में, ताकि इनके अंदर ये मोटिवेशन आए, निकल सके। चलो मैं
मेरा ही मान लिया जो योग कराया है मैंने, तो मैंने कितना फायदा हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सुनाऊं, ठीक है ना। तुम्हारे सबके अलग अलग शौक हैं होंगे, कोई मान लिया किसी को कोई खेल पसंद है, किसी को कोई खेल पसंद है, इसी तरह किसी को कोई गाना पसंद है, सबके अपने अपने अलग अलग है ना। तो मेरा शौक तो योग का था, योग मैंने कराया और मैंने बढ़िया लगा, तो मैं इसमें ही खुश हूं, मान लिया मेरा शरीर ठीक ठाक रहा है, ठीक है ना। रह सबके शौक न्यारे न्यारे, कामयाबी चाहे सारे, मैं सू योग का दीवाना जो रे जिंदगी सवारे। मिला सच्चा सुख मेरी आत्मा खिली रे मन है, मिला सच्चा सुख मेरी आत्मा खिली। रह सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रह सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रह सारी दुनिया की। बिना योग करके जीना सब लागे, सुना सुना रे टूटे अंगड़ाई लेवे जबाई, बिगड़िया रहे नमूना रे। ताड़ियां एक बार बंद कर दो, मान लिया गाना दो खत्म हो जाए तो बजा देना, ठीक है ना। बिना योग करके जीना सब लागे, सुना सुना रे टूटे अंगड़ाई लेवे जबाई, बिगड़िया रहे नमूना रे। रे तेरी बने नहीं टोर बेसक घूम ले दिल्ली, रे तेरी बने नहीं टोर बेसक घूम ले दिल्ली। रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की। चलो 2 कली और है गाऊंगा। मन योग करण का ढाला पड़ा, मैं योग साधना में लीन रहूं, अपनी मस्ती में रहूं मस्त, ना कदे दुखी रह दीन रहूं, ना कदे दुखी रह दीन रहूं। मन योग करण का ढाला पड़ा, मैं योग साधना में लीन रहूं, अपनी मस्ती में रहूं मस्त, ना कदे दुखी रह दीन रहूं। रमन जीण की कलाया मेरी योग में जिली रे मन, जीण की कलाया मेरी योग में जिली। रे सारी दुनिया की, रे सारी दुनिया की, रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की। सतीश राजली नमन करे जो करगे योग की खोज रे, करो योग सब रहो निरोग, कर दी सबकी मौज रे, कर दी सबकी मौज रे। सतीश राजली नमन करे जो करगे योग की खोज रे, करो योग सब रहो निरोग, कर दी सबकी मौज रे, कर दी सबकी मौज रे। रमन योग की बूटिया जी भर के पीली, रमन योग की बूटिया जी भर के पीली। रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की खुशी मने, योग में मिली रे सारी दुनिया की। आज का दिन हमारा भी अच्छा रहा इनके साथ, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे। हफ्ते में 2 दिन आते थे, सोमवार और वीरवार को, सोमवार और वीरवार को सर हफ्ते में 2 दिन आया करेंगे। और योग में पहले बता दूं कि नेशनल इंटरनेशनल पे सारी चीजें होती हैं, तो योग में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे तैयार करेंगे, जैसे अश्मी अच्छा कर ही रही है, इसके साथ साथ और बच्चे निकाल लेंगे ताकि हम महावीर स्टेडियम में जब प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ बच्चे ले जा सकें। और जो पार्टिसिपेट करना ठीक है। तो वैसे भी देखो, अगर आप कहीं भी कंपटीशन या मुकाबला में नहीं जाते, योग करोगे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो शरीर के लिए तो बढ़िया है, पहला सुख क्या है, निरोगी काया तो है, ठीक है ना। और ये नहीं है मान लिया हमारा कोई रोग नहीं है और हम योग नहीं करते, बाकी जरूरी नहीं है, ये बात नहीं है। मान लिया अगर आपके शरीर की ताकत तो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, ज्ञान भी बढ़ेगा, दिमाग भी तेज होगा। और कमाल की बात है कि सर ने अभी जो सॉन्ग सुनाया वो इनका अपना ही लिखा हुआ है,
मैं सभी अपने ही लिखता हूँ। मान लिया मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं हर रोज आपको जब भी आऊंगा एक अलग से गीत सुनाऊंगा, कोई दिक्कत अब नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे सिंगिंग सर कर रहे थे, आप में से भी बच्चों ने सिंगिंग भी सीखनी है, डांसिंग भी, ताकि अपनी कलाएं निखार सको। आर्ट फॉर्म को बाहर निकालना है और वही काम करती है। और कला भी तो एक रोजगार है। हाँ बिल्कुल है, और आगे इन्हीं का टाइम है। हम्म। तो आज के लिए इतना ही। अभी क्लास शुरू होगी तुम्हारी।